Reaction TV Audio। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं आज जो हालात हैं हमारे देश के, जो स्थिति और जो कंडीशन है, उस पे ज़रा मैं कुछ वक्तव्य अपना रखना चाहता हूँ। लोगों को समझना ना समझना ये लोगों का काम है, और इस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जो लोग सेकुलरिज्म से बिलोंग करते हैं, सेकुलरिज्म सोच रखते हैं, उनको इस विषय पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। और जिस तरीके से कट्टरवादी ताकतें, एक कट्टरवादी ताकतें दूसरी कट्टरवादी ताकतों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन दे रही हैं, इस पर हमें गंभीरता, हम सेकुलर ताकतों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत और आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप ये मत सोचिए, आपको ही इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इस पर कोई बिकाऊ मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी। जिस तरीके से सेकुलर ताकतों का हरियाणा में आज वापसी हुआ है, जनता ने चुपचाप रह करके उसका जवाब दिया है, जबकि बिकाऊ मीडिया, भोपू मीडिया पूरा उनका समर्थन कर रही थी, जो है कट्टरवादी ताकतों का। मैं दोनों तरीके के कट्टरवादी ताकतों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू कट्टरवादी ताकतें हों, चाहे वो मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें हों। जो है हमारे देश में इस वक्त और इस समय जो है दो तरीके की कट्टरवादी ताकतें पल रही हैं, जिसमें एक हिंदू कट्टरवादी ताकतें हैं, दूसरा मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें हैं। जो है मुस्लिम कट्टरवादी ताकतों का बेस जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करता है, और हिंदू कट्टरवादी ताकतों का बेस जो है महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करता है। जो है इसमें मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें जो है कहीं ना कहीं हिंदू कट्टरवादी ताकतों का पूर्ण रूप से समर्थन इनडायरेक्टली तौर पे कर रही हैं। और इस पे सेकुलर ताकतों का, सेकुलरिज्म ताकतों का सोचने की, गंभीरता से सोचने का, जो है विचार करने का समय आ गया है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। जिस तरीके से सेकुलर ताकतों का जो है हरियाणा में वापसी हुआ है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें मौजूद नहीं थी, इसलिए वहां पर सेकुलर ताकतों की जीत हुई है। उन्होंने हिंदू कट्टरवादी ताकतों को नकार दिया, जो देश को बंटाधार करने का काम कर रहे थे, जो देश को बांटने का काम कर रहे थे। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये सेकुलरिज्म ताकतें, सेकुलर ताकतें जो है वो इसलिए कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने धुआं निकालने का काम कर दिया है कट्टरवादी ताकतों को। यह इसलिए महाराष्ट्र में मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें हिंदू कट्टरवादी ताकतों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन कर रही थी, जिसमें से एक मुस्लिम कट्टरवादी ताकत एमआईएम है। एमआईएम ने जो है कहीं ना कहीं तकरीबन 50 से 60 सीटों पर हिंदू कट्टरवादी ताकतों को फायदा पहुंचाया है। और यह चीज कोई भूपू मीडिया आपको बताने समझाने नहीं आएगी, कोई उस पर चर्चा करने नहीं आएगा। ये चीज सेकुलर ताकतों को, सेकुलर जहन रखने वाले भारतीयों को, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, इनको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब कुछ लोग ये जरूर है कि खुशियां मना रहे हैं मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें, और पीठ थपथपा रहे हैं अपने रहनुमाओं और रहबरों का, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम सूदी मुल्ला कहते हैं एमआईएम के। 2 से 3 सीट और जीत जाने पर कुछ लोग उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं ऐसे लोगों को, जो है क्योंकि इनका जहन अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पूरा हाईजेक कर लिया गया है, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जो है ऐसे कुछ मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें हैं जो ऐसे मुस्लिम कट्टरवादी सोच रखने वालों का ब्रेन वॉश कर दिए हैं, जो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो है आप खुद मुंबई में देख लें कि मुंबई में तकरीबन 8 से 10 जो है माइनॉरिटी के जो है सीटों पर, वहां पर बीजेपी पूर्ण रूप से कामयाब हो गई है। जो है हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ कट्टरवादी के खिलाफ हैं। जो है और हम सेक्युलरिज्म के समर्थित लोग हैं। जो है जो हम सेक्युलरिज्म को, देश को एक उन्नति, एक दशा और दिशा की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। हम बगैर दशा दिशा रखने वाली जो है सोच रखने वाले कट्टरवादी सोच के खिलाफ हैं। जो है और ऐसी कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ है जो एक कट्टरवादी दूसरे कट्टरवादी का जो है समर्थन करती हो, डायरेक्टली चाहे हो चाहे इनडायरेक्टली।
अब इस महाराष्ट्र में कामयाबी होने के बाद जो है ऐसी कट्टरवादी ताकतों का अगला पड़ाव जो है दिल्ली, बिहार और बंगाल होगा। आप इस चीज को आने वाले समय में जो है आभास करेंगे या देखेंगे जो है। तो ऐसे लोगों को हमें सख्त सबक सिखाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और इस पे गहन अध्ययन करेंगे। आपको कोई ये चीज बताने नहीं आएगा जो है। अगर आज जो है मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें हिंदू कट्टरवादी ताकतों का समर्थन ना की होती महाराष्ट्र में, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा ना पहुंचाई होती, तो हरियाणा के ही जैसा जो है आज सेक्युलरिज्म की जीत जो है महाराष्ट्र में भी होती।